हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, आपके बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सर MYSY के बारे में वीडियो बनाओ और हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दो। तो बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन MYSY प्लस उसके जो न्यू रूल्स आए हैं वो सब कुछ समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखना, आपके लिए बेटा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इंजीनियरिंग में हो, D2D वाले स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी बात को स्पीक मत करना। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको इंस्टेंट मिलती रहे। साथ में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सेम नाम प्रियेश विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बेटा, MYSY की जो वेबसाइट है उसका नाम है mysy.guj.nic.in, जो मैंने यहाँ पे ओपन करी हुई है। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है बेटा, उसको मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। रजिस्ट्रेशन करता पहला અને रिन्यूअल अर्जी करता पहला, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन प्लस रिन्यू करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कंपलसरी पढ़ लेनी है। उसके बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना है। और रिन्यूअल विद्यार्थियों ने अगर रिन्यू करने वाले हो और आपका रिजल्ट ना आया हो तो भी आपको प्रॉपर टाइमिंग इन लोगों ने जो दिया है उसमें आपको फॉर्म तो फिलअप कर ही देना है। 2022-2023 में फ्रेश और रिन्यूअल ऑनलाइन अर्जी करवानी छेल्ली तारीख, मतलब लास्ट डेट बेटा आपकी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी लास्ट डेट यहाँ पे है 31 दिसंबर 2022। तो नोट करके लिख लीजिए, आपकी लास्ट डेट बेटा 31 दिसंबर है, मतलब अभी आपके पास एक महीना जितना टाइम है। हेल्प सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी तारीख, मतलब हेल्प सेंटर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने होंगे, उसकी डेट भी सेम ही है, 31 तक ही है। डिप्लोमा टू डिग्री के जो स्टूडेंट है, मतलब D2D वाले स्टूडेंट हैं, उनकी अभी शुरू हुई नहीं है, थोड़े टाइम के बाद शुरू होगा। जब शुरू होगा तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन वो स्टूडेंट को ये जो रूल्स चेंज हुए हैं वो तो खास देख ही लेने हैं। बस उसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं काम का। अब सीधे हम रूल्स को ओपन करें तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, मैंने ये फाइल यहाँ से ओपन की है, आप देख सकते हो, ये रही इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट 2022-23। इसको क्लिक करोगे तो मैंने जो इंस्ट्रक्शन ओपन की है वो इंस्ट्रक्शन बेटा आपको भी ओपन हो जाएगी। अब वन बाय वन ये सारी इंस्ट्रक्शन मैं आपको समझाता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने से पहले और रिन्यू करने से पहले सभी स्टूडेंट्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना है। और लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट देखते रहनी है। મંજૂર થયેલા મળવાપત્ર સહાયની રકમ વિદ્યાર્થીઓના બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ જમા થતી હોવાથી શેડ્યુલ બેંકમાં ખાતું ખોલાવવાનું રહેશે અને બેંક खाता સાથે વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો આધાર નંબર, मतलब यहाँ पे जो MYSY के पैसे होते हैं वो आपको आपके अकाउंट में मिलते हैं, मतलब आपको आपके अकाउंट को प्रॉपर ओपन करवा देना है, प्लस आपके आधार कार्ड से उसके साथ लिंक भी कंपलसरी करवा देना है। आधार का जो आपका नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दी है, उस लिंक से आप चेक भी कर सकते हो। अगर नहीं जुड़ा है तो आप कर सकते हो। क्लियर? अगर बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार लिंक नहीं होगा तो आपको अकाउंट में पैसा मिलेगा नहीं, मतलब कंपलसरी बेटा यहाँ पे आपको आपका आधार आपके अकाउंट के साथ लिंक कर देना है। ओके। और अगर लिंक हो जाता है, लिंक नहीं है, तो KCG की जो जगह है वहाँ पे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देनी है। उसके बाद क्या लिखा है, ये मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना अंतर्गत अरजी करवा माटे मामलतदार तालुका विकास अधिकारीની કચેરીમાં 1/4/2022 થી 31/3/2023 વચ્ચે કઢાવેલા માતા પિતાની આવક દર્શાવતું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું હોય છે। मतलब आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा आपके पेरेंट्स का, वो 1/4/2022 या फिर उसके बाद का है तो चलेगा। वहाँ से लेकर के 31 दिसंबर, मतलब ये एकेडमिक ईयर की बात कर रहे हैं, 2022-23 का एकेडमिक ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 को ख़त्म होता है, 31 मार्च को। तो तब तक का कोई भी आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा तो चलेगा, नया निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। आથી વિદ્યાર્થીઓ તેમનું રિઝલ્ટ આવ્યા પછી, રિઝલ્ટ આने के बाद ये निकलवा लेना है। आवकનું પ્રમાણપત્ર કઢાવ્યા પછીની તારીખથી 3 वर्ष માટે માન્ય હોય છે, मतलब आपने जिस डेट पे आपका इनकम सर्टिफिकेट निकाला है उससे 3 ईयर तक वो आपका वैलिड रहता है। तथा रिन्यूअलना विद्यार्थियों માટે 3 वर्ष चालू वर्ष पूर्ण થતા હોય तो तरत ज नવું आवकનું प्रमाणपत्र काढ़ी लेवानुं છે। 3 ईयर अगर आपके खत्म हो जाते हैं तो नया आपको निकलवा लेना है। आवकना प्रमाणपत्र उक्त समयगाळामां न कढाववाना कारणे विद्यार्थियों की अर्जी रिजेक्ट थशे, मतलब अगर आपने प्रॉपर टाइम लिमिट का नहीं दिया इनकम सर्टिफिकेट तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी और फिर बाद में उन लोगों की एप्लीकेशन ध्यान पे ली नहीं जाएगी, ये खास ध्यान देना। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
अगर आप इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में हो, डिप्लोमा में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हो, तो आपको पढ़ने के लिए हमारी जो एप्लीकेशन है प्रियसर विद्यापीठ, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मटेरियल सभी अवेलेबल हमने करवाए हैं। मैं आपको टोटल सब्जेक्ट्स का लिस्ट बता दूं तो ये हमारा टोटल सब्जेक्ट का लिस्ट है। डिग्री में मैथ्स 1 2 दोनों, BME, BEEE, BE, BC, EGD, PPS, मैथमेटिक्स 3 जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ETC इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल फंडामेंटल और DBMS, ये डिग्री के सब्जेक्ट्स हैं। और डिप्लोमा में मैथ्स 1 2 और FDE फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके सभी के वीडियो कोर्स विथ मटेरियल और 400 से 500 रुपीज़ की प्राइस में ही अवेलेबल है। सब में डेमो लेक्चर्स है, प्लस लास्ट ईयर के जो GTU के पेपर्स है वो पूरे हमारे कोर्स में से आए हैं, उसके प्रूफ भी अवेलेबल है। तो हमारी एप्लीकेशन में जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कोर्स की लिंक है, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। જે વાલીઓની નાણાકીય વર્ષ 2021-22ની આવક 2.50 લાખથી વધારે હશે तो તેમણે फर्जियात इनकम टैक्स में, अगर आपकी पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जोड़ना पड़ेगा। वर्ष 2022-23 વર્ષના એસેસમેન્ટ યાર્ડવાળા આવકવેરાના રિટર્નના ફોર્મમાં દર્શાવેલ ગ્રોસ આવક અને એક્ઝેમ્પ્ટેડ આવકના સરવાળાને કુલ આવક તરીકે ગણવામાં આવશે। વિદ્યાર્થીના વાલીની આવક 2.5 લાખથી ઓછી હોય તો ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરતા ન હોય તો તેઓએ આવકવેરા પાત્રક આવક ન થતી હોવાથી અંગેનું સેલ્ફ डिक्लेरेशन, मतलब कोई पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से अगर कम है तो वो रिटर्न नहीं भर रहे होंगे, तो उनको सिंपल एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा कि वो आवक वेरा के पात्र उनकी इनकम जनरेट होती नहीं है। जो ऑनलाइन अर्जी કર્યા बाद दिवस 7 में हेल्प सेंटर खाते, अब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको हेल्प सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाना होगा। अगर नहीं गए तो ऑनलाइन वाला एप्लीकेशन आपका वहाँ पे बेटा कैंसिल हो जाएगा और वापस ऑनलाइन अर्जी करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन अर्जी से 7 दिन तक आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवा के आए। विद्यार्थियों मोबाइल नंबर પોતાનો જ આપવાનો છે, आपका खुद का नंबर दे जो कभी चेंज नहीं करे, और उसको चेंज नहीं करना है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन SMS के थ्रू आपके नंबर पे आने वाली है। अब अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हो तो मार्च एप्रिल 2022 में 10 और 12 परीक्षा आपी चालू वर्षे डिप्लोमा डिग्री में, मतलब अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनकी बात चल रही है, डिग्री डिप्लोमा, उनको फ्रेश एप्लीकेशन देनी है MYSY की। तो उसके बारे में क्या बताया है, यहाँ पे नीचे लिखा है, गुजरात राज्य केंद्रीय प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश कार्यवाही चालू होय अने तेमां रीशफलिंग करवा मागता विद्यार्थीओ तेमनो प्रवेश कन्फर्म थाय ने रीशफलिंग में जवा मागता न होय त्यारे ज ऑनलाइन, मतलब आपका पूरा एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, अगर आप रीशफलिंग में जाना नहीं चाहते तो आपको ऑनलाइन अर्जी करनी है। एडमिशन राउंड चलता रहશે ત્યાં સુધી तारीख लंबावવામાં આવશે। अगर एडमिशन प्रोसेस चालू है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेट एक्सटेंड होती रहेगी। रिन्यूअल अर्जी करता विद्यार्थियों માટે खास सूचना, अभी कोई रिन्यू कर रहा है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए हुए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा परीक्षा मोड़ी लेवाने कारणे परिणाम आवेला न होय, मतलब आपके रिजल्ट अगर नहीं आए हैं या फिर परीक्षा ज ना लेवायेली होय तो तेना कारणे मुख्यमंत्रीनी छेल्ली तारीख सुधीमां परिणाम आवे तेम न होय त्यारे विद्यार्थीओ एनेक्सर 9 में आपेल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना है और अपलोड कर देना है। जे विद्यार्थीओ धारणा मुजबનું परिणाम न आवता रीचेकिंग रीअसेसमेंट માટે અરજી करेल હોય, मतलब अगर किसी की एटीकेटी आई है, रीचेकिंग में डाला, रीअसेसमेंट में डाला और रिजल्ट नहीं आया है तो वंचित न रहे MYSY से, तो उसको उनका जो पुराना वाला रिजल्ट है उसके साथ रह करके एप्लीकेशन कर देनी है। त्यारबाद जब रिजल्ट आ जाएगा त्यारे उसको 7 वर्किंग दिन में ऑनलाइन अपलोड कर देना है, मतलब रीचेकिंग रीअसेसमेंट में डाला है एटीकेटी की वजह से तो आपका प्रीवियस रिजल्ट से ऑनलाइन एप्लीकेशन तो कर ही दो, जब रिजल्ट आ जाता है तब आपको उसको बाद में यहाँ पे अपलोड कर देना है। क्लियर? अगर आपने प्रॉपर टाइम में नहीं करी होगी एप्लीकेशन, लेट करोगे तो फिर आपका यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, जो आपको खास ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ें है नहीं, यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा लेवामां आवेल मुख्य परीक्षा में एटीकेटी आवेल तो मुख्य परीक्षा में लेवामां एटीकेटी में पास थवानुं रहेशे। अगर एटीकेटी आती है तो आपको एटीकेटी के बाद जो एग्जाम होती है उसमें तुरंत पास हो जाना है। जो मुख्य परीक्षा पछीनी तरत ज लेवामां आवती एटीकेटी परीक्षा में पास न थयेल होय तो तेमनी रजूआत लेवामां आवशे नहीं, मतलब पहली एग्जाम में पास नहीं होते तो दूसरी एग्जाम में अगर पास होते हो तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे कंसीडर की जाएगी नहीं। क्लियर? फ्रेश विद्यार्थियों માટે લાયકાતના ધોરણો, अब किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये लोग हाँ बोलेंगे, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो धोरण 10 की परीक्षा में 80 के तेथी વધુ परसेंटाइल, 10th की रिजल्ट में 80 से ज़्यादा परसेंटाइल होने चाहिए। क्लियर? और आपने एडमिशन लिया होना चाहिए। डिप्लोमा में अभ्यासक्रमની परीक्षा में 65 के तेथी વધુ ટકા સાથે पास करीने
अगर डिप्लोमा में आप किसी डिग्री में आ रहे हो तो डिप्लोमा में 65% से ज़्यादा से पास करना है और आपको D2D में एडमिशन लेना है। थर्ड बार विज्ञान प्रवाह के सामान्य प्रवाह के अगर स्टूडेंट है तो 80 से ज़्यादा परसेंटाइल होने चाहिए। 10th है तो भी 80, 12th है तो भी 80, और फैमिली इनकम आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका रिन्यूअल है तो रिन्यूअल माटे आपका जो प्रीवियस है उससे 50% मार्क के साथ आपको पास होना है, और दूसरा है 75% आपकी अटेंडेंस जो आपको कॉलेज वाले उसका सर्टिफिकेट देंगे। रिन्यूअल का तो बहुत ईजी है, 50% होने चाहिए और 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। ऑनलाइन અરજી કેવી રીતે કરવાની છે? તો ફ્રેશ વિદ્યાર્થીઓ માટે પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे मेल करना है और यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट कर देना है, और यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करके आपको आपकी सारी डिटेल्स, एडमिशन लेटर, आधार कार्ड सब कुछ डाल देना है, ईमेल करने हैं, और सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, आधार कार्ड आपका चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, और आपने जो एडमिशन लिया है उसकी लेटर चाहिए, ट्यूशन फ़ी भरियानी माहिती। अगर आप TFWS हो तो प्रॉब्लम है, TFWS नहीं है तो फीस जो भरी है उसकी आपकी जो रिसिप्ट होगी वो चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, लेटर हेड पर प्रमाण पत्र असल रखा हॉस्टेल तरफ अथवा जमवानी पहुँच, अगर हॉस्टेल रखी है, मैच रखी है तो उसकी रिसिप्ट चाहिए, बैंक में बचत खातानी पासबुक का जो आपका फर्स्ट पेज है उसकी प्रिंट चाहिए, और इनकम टैक्स रिटर्न आपका चाहिए। बस तो इतनी चीज़ें जो है, तो ये पूरा जो बेटा है पेंडिंग अर्जियों माटेनी अगर ये तो अपने काम का नहीं है। तो ये जो बेटा पूरा आपका है वो मैं टेलीग्राम हैंडल प्रियसर विद्यापीठ में डाल रहा हूँ। सारी चीज़ें जो थी मैंने आपको समझा दी है, तो एक बार अच्छे से आप वापस देख लेना, PDF पूरी पढ़ लेना, और कोई भी डाउट रहता है तो हमें व्हाट्सअप या फिर हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि D2D का अभी शुरू नहीं हुआ है, बाकी स्टूडेंट का हो गया। उसमें भी अगर ऑनलाइन राउंड चल रहे हैं तो आपको डेट मिलती रहेगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के 7 दिन के अंदर ऑफलाइन हेल्प सेंटर पे कंपलसरी जाके आना है। हेल्प सेंटर का लिस्ट भी यहाँ पे गिवन है, ये रहा लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर, उसको आप क्लिक करोगे तो सारे हेल्प सेंटर का लिस्ट आपके नज़दीक के आ जाएगा। सो वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।